अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाए हैं आपके लिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर पे एक और लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। आज हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उन कंपाउंड्स के आईयूपीएसी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा, जिनमें फंक्शनल ग्रुप होता है। इसमें हम वो कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे जिसमें एक ही किस्म का फंक्शनल ग्रुप होगा, और वो भी पढ़ेंगे जिसमें बहुत सारे किस्म के फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। ठीक है बेटा, वेरी गुड। दोनों कैटेगरीज आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सर्टेन स्पेशल रूल्स भी है बेटा, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत मदद करेंगे आपको। ठीक है बेटा, वेरी गुड। नाउ लेट अस गो डायरेक्टली टू द टॉपिक। जहां तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात है जिनमें फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, हर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने देखा कि जब भी हमें नाम देना होता है तो फर्स्ट रूल जो अप्लाई होता है दैट इज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, अगर आपको याद होगा बेटा, इससे पहले हमने पढ़ा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमने देखा था कि कैसे पैरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं। उससे पहले हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा, वहां पे भी हमने देखा कि कैसे पैरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं। हर किसी क्लास के लिए एक सर्टेन डेफिनेट रूल होता है उसकी पैरेंट चेन सिलेक्ट करने के टाइम। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो यहां पे याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, जब हम उसमें पैरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं, पैरेंट चेन को सिलेक्ट करते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटा, कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पैरेंट चेन। दिस इज द रूल फॉर सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, वेरी गुड। तो हम बोलेंगे बेटा कि जब हम एक पैरेंट चेन यहां पे सिलेक्ट करेंगे, हमें ऐसी पैरेंट चेन सिलेक्ट करनी है कि जिस कार्बन एटम के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो उसको इंक्लूड करना है पैरेंट चेन में। यहां पे मैंने एक कंपाउंड लिख के रखा है। अगर आप यहां पे देखोगे बेटा, इसमें पॉसिबल चेन ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। हमें याद रखना है कि सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन होनी चाहिए लॉन्गेस्ट, और पैरेंट चेन में जो कार्बन एटम जिसके साथ जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है बेटा, दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पैरेंट चेन। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अगर हम इस चेन की तरफ देखेंगे बेटा, हालांकि ये सबसे ज्यादा लंबी है इसमें, लेकिन अगर आप देखेंगे बेटा, इसमें वो कार्बन आता ही नहीं है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के साथ है, दैट मींस इट इज नॉट द पैरेंट चेन इन दिस केस। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो इसका मतलब है ये वाली चेन पैरेंट चेन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वो कार्बन एटम नहीं आता है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। अब रहा दूसरी बात, अगर हम फॉर एग्जांपल ये वाली चेन देखेंगे, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4, हालांकि नंबरिंग नहीं की मैंने, ये मैं सिर्फ बता रहा हूं कितने कार्बन एटम्स आते हैं इसमें। तो इसमें 5 कार्बन एटम्स आते हैं बेटा, और वो कार्बन भी आता है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन हमें यह भी देखना है कि इससे लॉन्गेस्ट मत है कोई जिसके साथ ये फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर हम ये वाली चेन देखेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6, ऑब्वियसली ये लॉन्गेस्ट भी है और इसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। दैट मीन्स ये वाली चेन जो है बेटा, इसमें ये वाली चेन क्या होगी? पैरेंट चेन। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो आज के बाद हम याद रखेंगे कि while selecting the parent chain for compounds containing functional groups, the carbon atom that bears functional group या to which the functional group is attached must be included in the parent chain। बिल्कुल सिंपल है ये। ठीक है, उसके बाद दूसरा रूल हमारे पास क्या आता है बेटा, जरा बोलिए, लोवेस्ट नंबर रूल। अब हमें नंबरिंग करनी है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। पैरेंट चेन को सिलेक्ट करने के बाद जो ये पैरेंट चेन के कार्बन एटम्स है, अब इनको नंबरिंग करनी है। और बेटा नंबरिंग के लिए क्या रूल है? आपको पैरेंट चेन में नंबरिंग जब असाइन करनी हो बेटा, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा उसको लीस्ट पॉसिबल नंबर असाइन करना है। जो भी लीस्ट पॉसिबल नंबर आपका बनेगा, आपको वो वाला नंबर इसको देना है। ठीक है बेटा,
तो इसका मतलब है यहां पे अगर हम देखेंगे बेटा, हम नंबरिंग यहां से भी कर सकते थे, यहां से भी कर सकते थे, लेकिन यहां से नंबर आएगा 6, अगर यहां से करेंगे तो 6, अगर यहां से करेंगे तो 1। दैट मीन्स नंबरिंग ये वाली ठीक है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो लोवेस्ट नंबर रूल क्या बोलता है? लोवेस्ट नंबर रूल बोलता है यहां पे कि जब आपने सिलेक्ट पैरेंट चेन की, अब जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप है, दैट व्हाइल असाइनिंग द नंबरिंग, लीस्ट पॉसिबल नंबर जो है, लीस्ट पॉसिबल नंबर जो है वो किसको आना चाहिए? टू द कार्बन एटम टू विच द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड। ठीक है बेटा, ये जरूरी नहीं है ऐसे ही होगा बेटा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और कंपाउंड लिखूं यहां पे, फॉर एग्जांपल CH3 CH2, फॉर एग्जांपल CHOH CH2, फॉर एग्जांपल यहां पे CH3। ठीक है, वेरी गुड। अब आप देखोगे बेटा इसमें पैरेंट चेन एक ही है, सिलेक्ट पैरेंट चेन सिलेक्ट की, अब इसको नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग यहां से आएगी इसको। ठीक है बेटा, यहां पे ये मैंने इसलिए मिसाल दिखाई क्योंकि यहां पे 1 पॉसिबल था, यहां पे पॉसिबल ही नहीं है 1, तो इसका मतलब है ये वाला। ठीक है बेटा, वेरी गुड। उसके बाद जो बाकी वाले रूल्स है, जैसे लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल है बेटा, वो सबके लिए लगता है। ठीक है, वो भी जरूरी देखना है। अगर आपके पास लोकेंट्स एक से ज्यादा पॉसिबल है बेटा, नंबरिंग ऐसे करनी है कि लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स आ जाए। ठीक है, लेकिन ये वाला जरूरी है यहां पे कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ होगा उसमें लीस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पे लोवेस्ट नंबर रूल में, हमने देख लिया कि लोवेस्ट नंबर रूल हमें बोलता है कि नंबरिंग आप कैसे कीजिए कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप होगा उसको लीस्ट पॉसिबल नंबर असाइन होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ खास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनको हम टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स बेसिकली इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि दे आर प्रेजेंट एट द टर्मिनल्स, वो टर्मिनल्स पे प्रेजेंट होते हैं या वहां पे चेन टर्मिनेट भी होती है। तो इन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स में कुछ फंक्शनल ग्रुप्स खास है, दैट इज लाइक COH CN COX CONH2। अगर थोड़ा आप ध्यान रखोगे यहां पे बेटा, ये वाले फंक्शनल ग्रुप्स, ये वाले टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो मैंने लिखे, यहां पे जो ये फंक्शनल ग्रुप है, दे कंटेन कार्बन एटम एंड दे आर लिंक्ड विद द रिमेनिंग चेन थ्रू दिस कार्बन एटम। ये कार्बन एटम से लिंक्ड है, देखिए यहां पे ये जो मैं लाइन डाल रहा हूं ना यहां पे, दैट मींस दे आर लिंक्ड विद दिस। ठीक है, दिस एटम, ये वाले एटम से लिंक्ड है बाकी चेन। ठीक है, वेरी गुड। इनके लिए याद रखना है कि अगर आपके कंपाउंड में ऐसे ग्रुप्स हैं, अगर आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स इन जैसे हैं, तो बेटा याद रखना है कि हमेशा आपको नंबरिंग इन्हीं से स्टार्ट करनी है, और इनका जो कार्बन एटम है दैट इज टू बी इंक्लूडेड इन द पैरेंट चेन, वो पैरेंट चेन में इंक्लूड होगा। ठीक है, वेरी गुड। मैं आपको मिसाल दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड, बॉन्ड लाइन नोटेशन से लिखता हूं, थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है बेटा, बॉन्ड लाइन नोटेशन से लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है लाइक दिस, ये हमारे पास कंपाउंड है। इसमें अगर आप देखोगे बेटा, इसमें COOH ग्रुप है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है बिल्कुल है। और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो है बेटा, इसके पास कार्बन एटम है और कार्बन से लिंक्ड है रिमेनिंग चेन से। तो बेटा ये वाला कार्बन एटम जो है दैट विल बी इंक्लूडेड इन द पैरेंट चेन, और नंबरिंग भी इसी से स्टार्ट करनी है। दैट मींस यहां से आप 1 करोगे स्टार्ट, दैट मींस योर पैरेंट चेन विल बी लाइक दिस 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 2 पे आ गया ग्रुप, 2 पे आ गया मिथाइल ग्रुप। तो बेटा नाम क्या आएगा इसका, जरा बोलिए आप, जरा आप ही बोलिए बेटा, आप बोलिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को सुफिक्स से लिखा जाता है। तो बेटा इसका नाम आएगा 2 पे क्या आया, मिथाइल, 2 मिथाइल। बॉन्ड लाइन नोटेशन वाला लेक्चर देख लेना अगर पता नहीं होगा बेटा, 2 मिथाइल, शाबाश। इसमें वर्ड रूट क्या आएगा बेटा, पेंट, क्योंकि 5 कार्बन तो है ना बेटा, वेरी गुड। 4 नहीं, ये वाला इंक्लूड होगा पैरेंट चेन में, तो बेटा 5 लिखना है, 4 नहीं लिखना है। पेंट, बॉन्ड क्या है, एन। ठीक है बेटा, वेरी गुड। इसका सुफिक्स क्या है, ओइक एसिड। ये हमने रूल पढ़ के रखा है कि जब ओ आएगा बेटा, या जब वोवेल आता है तो लास्ट लेटर ई हमें ड्रॉप करना है। दूसरी बात यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आ गई। देखो बेटा, जब ये वाले टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स में जो लोकेंट होता है बेटा, लोकेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है अगर वो एक ही है। अगर एक ही है तो लोकेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब यहां पे 1 से, क्योंकि आपको रूल पता है कि इसी से स्टार्ट करना, तो इसको हमेशा 1 आएगा। इस टाइम आप
लोकंट लिखो या ना लिखो कोई जरूरत नहीं है, बेहतरीन है अगर नहीं लिखोगे बेटा तो आप सीधे लिखो यहाँ पे ओइक एसिड, तो बेटा इसका नाम ये आ गया। ठीक है, वेरी गुड। दूसरी बात, अगर आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप्स जो है, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स है, अगर एक कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स है, तो बेटा उन फंक्शनल ग्रुप्स का सुफिक्स जो होता है, वहां सुफिक्स के सामने आपको न्यूमरल प्रीफिक्स लगाना है, लाइक डाई, ट्राई। मान लीजिए अगर OH ग्रुप्स आपके कंपाउंड में दो है, तो बेटा आप क्या लिखोगे, OH के लिए सुफिक्स आता है ऑल, तो आप लिखोगे डाई ऑल, लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कंपाउंड है ये CH2CH2OH, ठीक है बेटा, ये कंपाउंड आपके पास है, तो बेटा आप इसको क्या नाम दोगे बेटा, आप इसको नाम लिखोगे, इसमें पेरेंट चेन जो है दैट विल बी लाइक दिस, तो बेटा नाम क्या आएगा, नाम आएगा ईथेन। ईथेन ही है ना बेटा, इथ मीन्स 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड है एन, और बेटा यहां पे क्या आएगा 1,2 कितने ऑल्स हैं, 2 ऑल्स हैं, तो आपको लिखना है डाई ऑल। और यहां पे मैंने ई रिटेन किया, ई को ड्रॉप नहीं किया, क्योंकि अब यहां पे डाई आ गया। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो यहां पे आप याद रखोगे कि whenever a compound contains functional groups which are two or more than 2 in number, then the numeral prefix di, tri, tetra are used or placed before their suffix के सामने, और वो ई लेटर जो है वो रिटेन होगा आप, क्योंकि यहां पे कंसोनेंट आया सामने। ठीक है बेटा, वेरी गुड। मान लीजिए एक और कंपाउंड में यहां पे लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पे एक और कंपाउंड में लिख देता हूं बेटा, फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक और कंपाउंड में लिखता हूं COOH, और यहां पे COOH। व्हाट विल द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स है, इनके कार्बन पैरेंट चेन में आएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वेरी गुड, नंबरिंग एक जैसी है दोनों साइड। तो बेटा आपका जो कंपाउंड है उसका नाम क्या आएगा बेटा, 3 पे भी है सबस्टिट्यूएंट, 4 पे भी है सबस्टिट्यूएंट, क्या लिखोगे नाम, 3,4, दोनों एक जैसे है ना, 3,4 क्या है ये, मिथाइल ग्रुप, डाई मिथाइल, 3,4 डाई मिथाइल। कितना है वर्ड रूट, क्या है, हेक्सेन, एन है ना बेटा, वेरी गुड। और ऑइक एसिड जो है बेटा COH ग्रुप जो है वो 2 है, कहां कहां पे है, 1 और 6 पे। अभी सिर्फ एक अगर होता तो इसमें कोई लोकंट लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब 2 है, तो आप लिखोगे 1 पे भी है 6 पे भी है, दैट मीन्स 1,6 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। ठीक है, वेरी गुड, डाइओइक एसिड। ठीक, वेरी गुड। नाउ there are some special rules for naming organic compounds that contain functional group। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले से बेटा अगर IUPAC क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां से बहुत चांस बनता है क्वेश्चन पूछने में, यहां से बहुत ज्यादा चांसेस आपके हैं कि आपके हर किसी लेवल का एग्जाम जो है उसमें क्वेश्चन आ सकता है यहां से। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो यहां पे कुछ मैंने यहां पे पहले से ही लिख के रखा है स्पेशल रूल्स। बेसिकली जो हमने पढ़ा बेटा उसके थोड़ा अगेंस्ट यहां पे या उससे थोड़ा डिफरेंट रूल्स आएंगे यहां पे, इसलिए बेटा मैंने यहां पे स्पेशल रूल्स लिखा है, और इनकी नंबरिंग मैं अलग से करूंगा ताकि जब भी आप इनको देखो बेटा आपको हमेशा याद रहे कि these are to be kept in, we have to be cautious about these rules। ठीक है बेटा, वेरी स्पेशल रूल्स में पहला रूल मैं बताता हूं। अभी हमने पढ़ा था बेटा जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं बेटा, कार्बन वाले टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, अगर आपको याद होगा मैंने बोला था कि जब ये अटैच्ड होते हैं तो इनका जो कार्बन एटम है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट की जाती है, और दूसरी बात कि इनका कार्बन एटम जो है वो पेरेंट चेन में इंक्लूड होता है, लाइक दिस। अगर आपको याद होगा बेटा अभी हमने कंपाउंड अगर लिखा बेटा, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कंपाउंड लिखूं, ये कंपाउंड अगर मैं लिखूं बेटा, इसका नाम क्या आएगा बेटा, 1 2 3 4, इट विल बी ब्यूटेन, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। अगर आप इसके बारे में इस नाम पे थोड़ा गौर करोगे बेटा, इसमें जो ये कार्बन एटम्स हैं इन फंक्शनल ग्रुप्स के, दे आर इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन, दे हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ड रूट, ये वर्ड रूट में आए हैं, ब्यूट बना है यहां पे वर्ड रूट,
और इनके पास एक अपना सुफिक्स है, दैट इज ओइक एसिड। लेकिन यहां पे एक स्पेशल रूल इनके बारे में कि अगर एक कंपाउंड में दो से ज्यादा मोर देन टू, अगर एक कंपाउंड में दो से ज्यादा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अगर दो से ज्यादा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स हैं, हो गया पहला केस। दूसरी बात, अगर वो सारे के सारे डायरेक्टली अटैच्ड है पैरेंट चेन के साथ, if a compound contains more than two terminal functional groups and they are directly attached with the parent chain, अगर वो parent chain के साथ directly linked है, तो बेटा हमारे पास स्पेशल रूल आता है कि none of them is included in the parent chain, none of them is included in the parent chain, वो पेरेंट चेन में नहीं आते हैं। बहुत जरूरी है। कब? मैंने बोला, एक बार फिर से बोलता हूं, अगर एक कंपाउंड में दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स है, और वो डायरेक्टली अटैच्ड है पेरेंट चेन के साथ, तब आपका कोई भी वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो पेरेंट चेन में नहीं आता। इतना ही नहीं, उनका सफिक्स भी उस टाइम बदल जाता है, उनका सफिक्स भी उस टाइम चेंज होता है। मैं आपको एक मिसाल लिखता हूं यहां पे। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए मैं एक कंपाउंड लिखता हूं यहां पे बेटा, ये वाला कंपाउंड एक बार पूछा गया है नीट एग्जाम में। ये वाला कंपाउंड बिल्कुल इजी है। देखिए बेटा, इसमें टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो है बेटा 3 है, दो से ज्यादा है, और डायरेक्टली अटैच्ड है पेरेंट चेन के साथ, ये भी डायरेक्टली, ये भी डायरेक्टली, ये भी डायरेक्टली। रूल क्या बोलता है? स्पेशल रूल हमारा बोलता है कि when they are more than 2 in number and all of them are directly attached to the parent chain, then none of them is included in the parent chain, means ना ये पेरेंट चेन में आएगा, ना ये पेरेंट चेन में आएगा, ना ये पेरेंट चेन में आएगा। इसका मतलब है पेरेंट चेन सिर्फ इतनी आएगी। ठीक है बेटा, वेरी गुड, समझ आ रहा है? बिल्कुल इजी है ये तो। और दूसरी बात, इनका सुफिक्स जो है वो चेंज होता है। अगर बेटा सुफिक्स, इनका नॉर्मल सुफिक्स जो था वो COOH के लिए सुफिक्स क्या है? COOH के लिए सुफिक्स था बेटा क्या? ओइक एसिड। ठीक है, तो अगर ऐसे लिख देते बेटा तो हम लिखते ट्राई ओइक एसिड, लेकिन इस टाइम इनका सुफिक्स चेंज होगा। ऐसे केस में बेटा जो COOH होता है उसको ओइक एसिड के बजाय लिखा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका सुफिक्स क्या आता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मैं इसको लिखूं स्पेशल सुफिक्स? स्पेशल सुफिक्स क्यों लिखूं बेटा? स्पेशल सुफिक्स इसलिए क्योंकि ये स्पेशल केसेस में आता है, व्हेन इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द पैरेंट चेन, इट इज फिक्स चेंज फ्रॉम ओइक एसिड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली बेटा, अगर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल CHO भी ऐसा ही ग्रुप है, तो CHO को हम लिखते हैं AL, अगर नॉर्मल सुफिक्स होता है। अगर हम इस केस में लिखेंगे बेटा, उसका सुफिक्स बन जाता है कार्बल्डिहाइड। ठीक है। सिमिलरली अगर CN लिखूं बेटा, CN का नॉर्मल सुफिक्स जो है दैट इज नाइट्राइल, लेकिन बेटा इस टाइम बन जाता है कार्बोनाइट्राइल। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो बेटा अगर हम इसकी तरफ देखेंगे बेटा, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? अगर हम नंबरिंग करेंगे दैट विल बी 1 2 3, तो बेटा आपका नाम जो है दैट विल कम, सुफिक्स ही है लेकिन स्पेशल सुफिक्स इस्तेमाल करना। मैंने ये नहीं बोला कि दे विल बी नेम्ड एज प्रीफिक्स नाउ, नो, आई एम सेइंग दे विल बी नेम्ड एज सुफिक्स बट देयर स्पेशल सुफिक्सेस विल बी यूज्ड नाउ। तो बेटा ये क्या होगा बेटा? प्रॉप, यहां पे प्रॉप 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड एन। ठीक है बेटा, 1 पे भी है ये, 2 पे भी है ये, और 3 पे भी है ये। प्रोपेन 1, 2, 3, ट्राई 3 तो है ना बेटा। अब ओइक एसिड नहीं लिखना है, अब आपके लिखोगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, वेरी गुड। सिमिलरली अगर मैं एक और लिखूं बेटा, मान लीजिए यहां पे CHO, यहां पे CH3, यहां पे कुछ नहीं, CH3 लिखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए यहां पे CHO, मान लीजिए यहां पे CHO, और यहां पे भी CHO, यहां पे दिखता ही नहीं। ठीक है बेटा, वेरी गुड।
क्या आप बोल सकते हो बेटा, क्या ये डायरेक्टली अटैच्ड है पेरेंट चेन के साथ, या यहाँ पे भी लिख देता हूं आराम से, यहाँ पे आप कौन सा हुआ, देखिए बेटा क्या होगा, जरा बोलिए मुझे, जरा बोलिए बेटा क्या होगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ से, ना ये पेरेंट चेन में आएगा, 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 इसका मतलब है आपकी पेरेंट चेन जो है वो इतनी इतनी रहेगी। ठीक है बेटा, वेरी गुड। क्या आप मुझे बता सकते हो कहां से नंबरिंग होगी, यहां से नंबरिंग होगी। क्यों यहां से नंबरिंग होगी, तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल्स ओबे हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, अगर आप यहां से करते बेटा, आपके लोकेंट्स आते 2, और आपका आता यहाँ पे 4 5 सॉरी 5 5 2 5 5, यहां से आपका आएगा 1 1 4, तो ये लोवेस्ट है। तो बेटा आपको ये नाम क्या आएगा बेटा, ये 4 पे मिथाइल, 4 मिथाइल। ठीक है बेटा, 4 पे मिथाइल, पेंटेन है ना बेटा, पेंटेन। ठीक है, वेरी गुड। और इसमें कहाँ कहाँ पे है अल, ये अल नहीं, सी एच ओ में कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है, शाबाश। 1 3 5, टेट्रा, टेट्रा कार्बल्डिहाइड। ठीक है, दिस इज द स्पेशल रूल इन केस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स more than 2 in number and all of them directly attached to the parent chain। क्या आपने याद रखा कि उस टाइम suffix चेंज हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड, टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ द स्पेशल रूल नंबर 2। यहां पिछले रूल में आपने देख लिया कि अब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स थे, 2 से ज्यादा थे, डायरेक्टली अटैच्ड थे, तो वहां पे कोई भी पेरेंट चेन में नहीं आता था। अब ये इसी पे दूसरा रूल, कि अगर एक कंपाउंड में 2 से ज्यादा मोर देन टू टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, अगर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा है, लेकिन ऑल ऑफ देम आर नॉट डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, आर नॉट डायरेक्टली अटैच्ड, तो क्या होता है बेटा उस टाइम 2 जो टर्मिनल पे होंगे और लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे बेटा, 2 ऑफ देम आर इंक्लूडेड, 2 उसमें इंक्लूड होते हैं, शाबाश, 2 उसमें इंक्लूड होते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग होते हैं बेटा, बट कौन से वाले, इनडायरेक्टली होने चाहिए, रिमेनिंग जो होते हैं दैट आर ट्रीटेड एज सबस्टिट्यूएंट्स, और उनका नाम प्रीफिक्स में लिया जाता है, ट्रीटेड एज सबस्टिट्यूएंट्स। ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं लिख के मिसाल देता हूं, आपको खुद समझ आएगा। ठीक है, वेरी गुड। यहां पे मैं एक मिसाल लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल, अब बॉन्ड लाइन नोटेशन से थोड़ा आसान हो जाता है। ये वाला कंपाउंड मैंने आपके सामने लिखा, इसमें टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स है। क्या वो सब पेरेंट चेन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है? नहीं। क्यों? अगर हम फॉर एग्जांपल ये वाली पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे, ये फिर डायरेक्टली अटैच्ड है, ये फिर डायरेक्टली अटैच्ड है, लेकिन ये कहां डायरेक्टली अटैच्ड है, इसमें तो यहां पे बीच में कार्बन एटम आता है, बीच में कार्बन चेन आती है। अगर हम ये वाली चेन सिलेक्ट करेंगे बेटा, ये और ये डायरेक्टली अटैच्ड है, ये कहां से डायरेक्टली अटैच्ड है, यहां तो बीच में कार्बन एटम्स 2 आ रहे हैं। इन्हीं के लिए रूल है कि जिस केस में 2 से ज्यादा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स है और उसमें सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है पेरेंट चेन के साथ, तब आपको क्या करना है, 2 को इंक्लूड करना है पेरेंट चेन में, जिनसे लॉन्गेस्ट चेन बनेगी, 2 को इंक्लूड करना है, और बाकी जो है बेटा वो आपको एज सबस्टिट्यूएंट्स उनका नाम देना है बेटा। तो अगर आपको याद रहे होगा, तो बेटा ये तो ऑलरेडी एक सबस्टिट्यूएंट था, अब ये भी दूसरा सबस्टिट्यूएंट बन गया। क्या मैं कह सकता हूं ये कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट बन गया? बिल्कुल, सब्स्टिट्यूटेड सबस्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट बताया। तो कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट को आपको याद होगा बेटा, उसका नाम ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, और बेटा इनके लिए अब सबस्टिट्यूएंट लिखना है, सबस्टिट्यूएंट्स के लिए हम प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट रूल में आपको सबका प्रीफिक्स सिखाऊंगा। नेक्स्ट रूल में यहां पे मैं डायरेक्टली बोलता हूं कि COOH जो है बेटा, उसका प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्स, आई एम नॉट सेइंग सफिक्स, उसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। ठीक है बेटा,
तो अब मैं नाम लिख देता हूं बेटा। क्या मैं यहाँ पे नंबरिंग करूं? अब सॉरी, ये इंक्लूड हो जाएंगे अब पेरेंट चेन में, ये दो तो इंक्लूड हो जाएंगे पेरेंट चेन में, ये नहीं होगा। तो इट विल बी लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा अब आप नाम दे सकते हो। अब 4 पे आपका कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट आ रहा है। कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का नाम आप ब्रैकेट में लिखोगे बेटा। उसके लिए बेटा अगर आप देखोगे इस सबस्टिट्यूएंट के साथ, ये देखिए ये 1 है, ठीक है, वेरी गुड। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर लिखो भी कोई टेंशन नहीं है। देखिए बेटा ये 1 है, अब ये इसके साथ तो इंक्लूड नहीं होगा। देखिए बेटा इसका मैंने बोला था अभी, इसका प्रीफिक्स क्या आता है? कार्बोक्सी। तो क्या लिखोगे बेटा? कार्बोक्सी, कार्बोक्सी इसका। तो बेटा ये तो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? मिथाइल। एक कार्बन के लिए मिथाइल, तो इट इज 4 कार्बोक्सी मिथाइल। आप ऐसे भी लिख सकते हो 4-1 कार्बोक्सी मिथाइल। तो बेटा अब क्या है? हेप्ट, हेप्ट एन, सिंगल बॉन्ड है ना, 1 कामा, हाँ शाबाश, 7 डाइओइक एसिड। इस पे फिर थोड़ा मिसाल भी करेंगे, ठीक है, वेरी गुड, ठीक, वेरी गुड। आप ये वाला कर लेना खुद। सर प्रीफिक्स अभी पता नहीं है, बाद में बताता हूं ना प्रीफिक्स। मैंने बोला ना सबके प्रीफिक्स बताता हूं। क्या पता मैंने ट्विस्ट मत डाला हो। ये वाला इस रूल के साथ नहीं आएगा, पिछले रूल के साथ आएगा, ठीक है, वेरी गुड। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लास्ट वाला पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ हियर कम्स द लास्ट रूल, दैट इज इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। अगर आपके पास कंपाउंड ऐसा है कि उसमें एक से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स हैं। कंपाउंड ऐसा भी हो सकता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स एक से ज्यादा, फॉर एग्जांपल अल्कोहल ग्रुप भी होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होगा, कीटोन ग्रुप भी होगा, एल्डिहाइड भी होगा, कुछ भी हो सकता है बेटा। इन केस ऑफ दोज कंपाउंड्स, हियर इज द रूल। यहां पे रूल आपके लिए आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा क्या बोलता है ये रूल? ये रूल बोलता है कि अगर आपके पास कंपाउंड जो है बेटा, अगर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है, शाबाश, अगर आपके पास कौन सा कंपाउंड है? Polyfunctional. What do you mean by polyfunctional compound? Polyfunctional compounds are those compounds which contain 2 or more than 2 different types of functional groups. Different functional groups. ठीक है, वेरी गुड। मान लीजिए मैं यहां पे एक मिसाल लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल CHO, CH2, CHOH, फॉर एग्जाम्पल CH2, CH2, COOH। अगर आप इस कंपाउंड में देखोगे बेटा, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, और ये तीसरा फंक्शनल ग्रुप है। इन्हीं के लिए ये रूल है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। इनको बोलते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स, ठीक है, वेरी गुड। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स में क्या होता है? अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम बोल देते पॉली, जैसे हमने पढ़ा था अभी तक, अगर मैं इस ग्रुप को मद्देनजर रखूं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मैं बोलूंगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का है। अगर इसको मद्देनजर रखूं तो अल्कोहल है, अगर इसको रखूं तो ये अल्डिहाइड है। अब किसको कौन सा मानूं यार? तो यही पे आपको रूल यहां पे बोलता है कि ऐसे ऐसे केसेस में जहां पे फंक्शनल ग्रुप जो है अगर एक से ज्यादा टाइप के हैं, देन only one of them is treated as principal functional group. सिर्फ एक उनमें माना जाता है कि वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। नाउ द क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज प्रिंसिपल फंक्शनल? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वो फंक्शनल ग्रुप होता है जो आपको बताएगा कि ये कंपाउंड जो है ये किस फैमिली का है, ये किस फैमिली का है। क्योंकि अगर इसको देख लेते कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, अल्डिहाइड, तो अब कौन सा जिस फैमिली का अब ये डिसाइड होगा, या जो इनमें से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसी फैमिली का ये कंपाउंड होगा। तो बेटा वो वाला फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसको बोलेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हमेशा सुफिक्स से ही लिखते हैं, ठीक है बेटा, वेरी गुड। जो बाकी वाले फंक्शनल ग्रुप्स इनमें बचते हैं उनको बोलते हैं बेटा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स होंगे बेटा, पॉलीफंक्शनल ग्रुप में एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक होगा, और उसका नाम कैसे लिखेंगे? सुफिक्स से लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप का नाम सुफिक्स से ही लिखा जाता है। लेकिन बेटा जो बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स होंगे उनको क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स।
और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स का नाम प्रीफिक्स से लिखा जाता है, दैट मींस दे आर ट्रीटेड एज सबस्टिट्यूएंट्स। जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनको क्या माना जाता है, सबस्टिट्यूएंट्स। इसीलिए मैंने पिछले रूल में बोला था कि मैं अब सारे फंक्शनल ग्रुप्स का आपको प्रीफिक्स बताऊंगा कि अगर उस वो पेरेंट चेन में नहीं आते तो उनका प्रीफिक्स क्या आएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ किसी फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा प्रीफिक्स आता है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब कौन सा ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा ग्रुप सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, ये बताने के लिए हमारे पास एक सीरीज है जिसको बेटा बोलते हैं प्रियोरिटी सीरीज, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रियोरिटी सीरीज। इस प्रियोरिटी सीरीज जो है ये एक्चुअली एक सीरीज है जो आपको बताएगी कि कौन से फंक्शनल ग्रुप की प्रियोरिटी है ओवर अदर्स फॉर बीइंग ट्रीटेड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ताकि हम उसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माने। प्रियोरिटी सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप्स है उनको प्रियोरिटी के बुनियाद पे अरेंज किया गया है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किसके ऊपर प्रियोरिटी रखता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होने की, ठीक है, वेरी गुड। यहां पे मैं प्रियोरिटी सीरीज लिख देता हूं, ठीक है, वेरी गुड। प्रियोरिटी सीरीज में हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आता है COOH, सबसे प्रेफर्ड नंबर, ठीक, वेरी गुड। उसके बाद आता है SO3H, ठीक है, उसके बाद आता है एनहाइड्राइड, ठीक है, उसके बाद आता है ईस्टर, ठीक है, उसके बाद आता है हालोफॉर्माइल, सॉरी एसिड क्लोराइड्स या एसिड हैलाइड्स हम बोलेंगे, COX। उसके बाद आता है बेटा CONH2, उसके बाद आता है CN, उसके बाद आता है बेटा CHO, उसके बाद आता है CO, उसके बाद आता है OH और उसके बाद आता है NH2, ठीक है बेटा, वेरी गुड। हालांकि में भी इंसान गलती कर सकता है, कभी कभी स्किप भी हो गया होगा कोई, लेकिन यहाँ पे मैंने मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स कवर कर दिए, ठीक है। इसका मतलब है अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में आपके पास OH भी है, COH भी है, CHO भी है, 3 फंक्शनल ग्रुप्स है, तो आपको देखना है बेटा इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर आप देखोगे बेटा CHO जो है CHO की प्रायोरिटी है OH से, तो इसका मतलब है इन दोनों में प्रायोरिटी इसकी है, लेकिन तीनों में अगर देखेंगे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी है, इसका मतलब है ये इसमें क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये दो क्या है बेटा, ये दो है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है बेटा। इन दो का नाम कहां पे लिखना है, इन दो का नाम आएगा इन सबस्टिट्यूएंट और एज प्रीफिक्स, ठीक है बेटा, वेरी गुड। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अब लिखूंगा कि प्रीफिक्स किसका क्या प्रीफिक्स आता है, ठीक है, वेरी गुड, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम यहां पे देखेंगे कि एक फंक्शनल ग्रुप जो होगा अगर वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसका सफिक्स क्या होता है, अगर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसकी प्रीफिक्स क्या आएगी, ठीक है बेटा, वेरी गुड। ये तो हमें पता है कि प्रीफिक्स सुफिक्स क्या आता है, COH का आता है ओइक एसिड, SO3H का आता है सल्फोनिक एसिड, ये सुफिक्स की बात है, नॉर्मल सुफिक्स, प्रीफिक्स नहीं, एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर ये आएंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। COR का आता है अल्काइल अल्केनोएट्स, और OATS में बोलता हूं OATS, ठीक है। COX का आता है ऑयल हैलाइड्स, ठीक है। CONH का आता है अमाइड्स, यहां पे CN का नाइट्राइल, CHO का अल, CO का ऊन, OH का ऑल, NH2 का अमाइन। These are the suffixes if these groups are principal functional groups. Now the main point is here, what will be the prefix if they are secondary functional groups, or I can say when they are treated as substituents. जहां तक COOH की बात है बेटा, COOH जब सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बनता है तो बेटा इसका प्रीफिक्स आता है कार्बोक्सी, ठीक है, कार्बोक्सी, ठीक, वेरी गुड। जब ये वाला आता है बेटा इसका प्रीफिक्स बनता है सल्फो, ठीक। अगर ये वाला आएगा बेटा इसका बनता है एल्कॉक्सी कार्बोनिल, एल्कॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है। अगर ये वाला आता है बेटा, ये हैलोजन है, तो बेटा इसमें आएगा हैलोफॉर्माइल, हैलोफॉर्माइल,
ठीक है। अगर ये वाला आता है बेटा, इसका आता है कार्बामाइल, कार्बामाइल, ठीक है, वेरी गुड, दीज आर द प्रीफिक्सेस। अगर ये वाला, इसको कार्बोक्सामाइड भी कभी कभी बोलते हैं, बट कार्बोक्सामाइड इसको बेटा तब बोलते हैं जब ये पैरेंट चेन में नहीं आएगा। शायद मैं उस टाइम भूल गया था, जब ये पैरेंट चेन में नहीं आएगा, जो स्पेशल रूल फर्स्ट पढ़ा था बेटा, उसमें अगर CONH2 होगा बेटा, उसको लिखते हैं कार्बोक्सामाइड, स्पेशल सुफिक्स में बोल रहा हूं, ठीक है, वेरी गुड। CHO जो है बेटा, सॉरी CN जो है, CN जब ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा, इसका प्रीफिक्स आएगा सायनो। इसका बेटा CHO का आता है, या तो एल्डो लिखना है या तो आपको फॉर्माइल लिखना है, ठीक है, एल्डो लिखो या फॉर्माइल लिखो, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद है बेटा ये कीटोन। कीटोन ग्रुप को बेटा लिखते हैं या कीटो या लिखते हैं ऑक्सो, ठीक है। OH को बेटा लिखते हैं हाइड्रोक्सी, इसको लिखते हैं बेटा क्या, हाइड्रोक्सी, और NH2 को लिखते हैं अमाइनो। These are the prefixes. Now we will do practice. Simple. मैं एक दो मिसालें दिखाता हूं, आप कर लेना बेटा, जहां पे नहीं आएगा मैं समझा दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, बिना झिझक कांटेक्ट कीजिए, मैं समझा दूंगा, ठीक है, वेरी गुड। देखिए बेटा, यहां पे मैं लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल जो हमने मिसाल लिख के रखी थी, शायद यही मिसाल लिखी थी, मुझे याद नहीं है पूरा, अब थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा, कोई टेंशन नहीं है। देखिए बेटा, अगर इसमें देखेंगे बेटा, ये वाला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आएगा और इसका कार्बन एटम टर्मिनल है, इसका इंक्लूड होगा पैरेंट चेन में, क्योंकि एक ही तो है, 1 2 3 4, ठीक है बेटा, वेरी गुड। जरा बच्चा मेरा बोल, क्या आएगा फिर, ये आएगा बेटा 3 पे, 3 पे भी है सबस्टिट्यूएंट सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, ये भी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या मैं लिखूं बेटा, इसका क्या है, फॉर्माइल या एल्डो हम बोलेंगे, इसका क्या है बेटा, इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी रूल जो है वो 3 ये वाले को आएगा, तो बेटा लिखेंगे 3 एल्डो, 3 एल्डो, शाबाश, 4 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, क्या ठीक है बेटा, 3 एल्डो 4 हाइड्रोक्सी ब्यूट एन ओइक एसिड, ठीक है बेटा, क्योंकि एक पे था ना, एक पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है ना बेटा, वेरी गुड। एक और मिसाल ले लेते हैं बेटा, एक और मिसाल ले लेते हैं, ठीक है, वेरी गुड, सॉरी ये क्या बन गया यहाँ पे, अब कीटोन भी लगते हैं, यार छोड़ो इसको, कोई और लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कौन सा लिखेंगे बेटा, चलो ये वाला लिख देते हैं, CONH2, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है, जरा बोलिए बेटा, इन तीन में से किसकी प्रियोरिटी आएगी, इसकी प्रियोरिटी आएगी, आएगी ना बेटा, वेरी गुड। और ये टर्मिनल भी है बेटा, इसका कार्बन इंक्लूड होगा पैरेंट चेन में, 1 2 3 4 4 5 6, बेटा ये मिडल में आता है और ये चेन कंटिन्यू होती है। अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, शायद शायद ये वाला कहाँ से आ गया बेटा, ये कीटोन ग्रुप का है, ये कीटोन ग्रुप का है, लेकिन चेन कंटिन्यू है ना, क्योंकि वो डाइवेलेंट होता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो ये रन करेगा वहां पे, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो यहाँ पे 2 पे इथाइल आ गया, ठीक है, 2 पे इथाइल, 4 पे कीटो, 6 पे हाइड्रोक्स, तो बेटा पहले क्या लिखना है, 2 इथाइल, ठीक है, फिर 6 हाइड्रोक्सी, अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी, शाबाश, 4 कीटो, ठीक है, ऑक्सो भी लिख सकते थे, ठीक है, 4 कीटो, शाबाश, कितने थे, हेक्सा, हेक्सेन, देखिए CONH2 जब आता है बेटा, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा तो अमाइड, हेक्सानामाइड, ठीक है। अब आप बेटा थोड़ी सी मिसालें कीजिए, मैं एक मिसाल दे देता हूं यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स रख दूं, रख देते हैं बेटा, नहीं आएगा तो कोई टेंशन नहीं है,
ये वाली मिसाल करते हैं, ठीक है। वेरी गुड, होप यू विल हैव लाइक लव्ड द लेक्चर, थैंक यू, ठीक है।